मेहनत करते हैं, काम को अपना कर्तव्य समझकर। वे अडिग रहते हैं, छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते, लड़ते हैं हक के लिए पर छोड़ते नहीं हैं। वे शांत रहते हैं परिस्थितियों की प्रताड़ना में भी। वे गिरते हैं पर पड़े नहीं रहते हैं, पुनः उठते हैं। वे धैर्य रखते हैं क्योंकि इसके बिना तो मेहनत फिर शून्य हो जाएगी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल आर्टवर्ल्ड स्टोरी पे दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी था। उस व्यापारी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम राधा था, जो अपने किस्मत पे बहुत विश्वास रखती थी। वही छोटी बेटी का नाम आरती था। आरती अपने मेहनत पे बहुत विश्वास रखती है। राधा कुछ भी काम नहीं करती थी। उसे अपने किस्मत पे भरोसा था। उसे लगता था जब मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी। वहीं आरती अपने मेहनत के साथ अपने पढ़ाई पे ध्यान देती थी। आरती हमेशा अपनी बहन को समझती थी, लेकिन राधा समझने का नाम ही नहीं लेती थी। कुछ समय बाद दोनों बहनों का एग्जाम आया, जिसमें आरती पास कर गई, वहीं राधा फेल कर गई। जब रिजल्ट आया तो राधा बहुत रोने लगी, क्योंकि राधा को अपने किस्मत पे पूरा भरोसा था। तभी राधा और आरती के पिताजी ने दोनों को लेकर एक बहुत बड़े ज्ञानी संत के पास लेकर गए। दोनों बहनें संत के कुटिया में पहुंचे ही राधा ने संत से पूछा, गुरुवर, मेहनत और किस्मत में बड़ा कौन है? तभी गुरुवर हंसने लगे और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार मेहनत और किस्मत आपस में बात कर रही थी। इसी बीच मेहनत और किस्मत में कौन बड़ा है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होना शुरू हो गया। इस बीच किस्मत ने मेहनत से कहा, मेरे बिना किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, इसी से तुम समझ सकती हो किस्मत यानी मैं कितनी बलवान हूं। लेकिन मेहनत किस्मत की बातों से सहमत नहीं थी। मेहनत ने कहा, किस्मत देखो, ऐसे बहस करने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों को कोई उपाय करना होगा जिससे पता लग सके कौन किससे कितना बड़ा है। किस्मत और मेहनत बहुत देर बाद सोचते हुए नतीजे पे पहुंचे और दोनों बोले। किस्मत बोली, देखो, एक गरीब व्यक्ति है, उस पे मैं अपनी किस्मत आजमा कर देखती हूं। किस्मत ने उस गरीब व्यक्ति के आगे एक हीरे की अंगूठी डाल दी। जब उस व्यक्ति की नजर उस अंगूठी पे पड़ती है तो वो अपने आप को खुशकिस्मत समझकर वो अंगूठी उठा लेता है और अपने घर की ओर चल देता है। जब चलते चलते उसे रास्ते में गर्मी लगती है तो पास में उसे एक तालाब दिखाई देती है। वो व्यक्ति बोलता है, आज काफी गर्मी है, मैं इस शीतल जल में थोड़ा स्नान कर लेता हूं। जब वो स्नान के लिए तालाब में जैसे ही गया कि इसकी अंगूठी पानी में ही गिर गई। बहुत ढूंढने पर भी अंगूठी नहीं मिली। इस पे वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ और अपने किस्मत को कोसते हुए घर की ओर चल पड़ा। वो कुछ दूर और ही चल था कि किस्मत ने एक सोने की चैन उसके सामने डाल दी। सोने की चैन देखकर वो व्यक्ति फिर से खुश हो गया और गुण गिनाते हुए घर की ओर चल दिया। वो व्यक्ति घर ही जा रहा था कि एक चीन आया और उसके हाथ से वो चैन लेकर उड़ गया। बेचारा फिर अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर की ओर चल दिया। मायूस होकर जा ही रहा था कि किस्मत फिर से उस व्यक्ति के सामने एक सोने से भरी पोटली डाल दी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर इस पोटली पर पड़ी, जल्दी से वो व्यक्ति उस पोटली को उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उस पोटली को अलमारी में रख रहा था
तभी उसके एक मित्र आ गया और बोला, भाई तुम ये क्या रख रहे हो अलमारी? वो व्यक्ति सारी बातें अपने मित्र को बता देता, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता था कि उसके मित्र को सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया। आधी रात को वो व्यक्ति उस पोटली को चुरा लिया। जैसे ही सुबह हुई तो वो व्यक्ति देखता है अलमारी खुली हुई है और उसमें सोने की पोटली भी नहीं। वो बहुत दुखी मन से कहता है, मेरी किस्मत फूटी हुई है। अपने किस्मत पे निराश होकर बोलने लगा, पहले अंगूठी मिली वो भी खो गई, फिर चैन मिली वो भी खो गई, अब ये सोने की पोटली भी किसी ने चुरा लिया। अब मेहनत किस्मत से बोलती है, अब मैं जाती हूँ। इस व्यक्ति के पास वो व्यक्ति उदास मन से काम के तलाश में जा रहा था। तभी उसे एक कुल्हाड़ी दिखाई दिया जिसे मेहनत ने रखा था। कुल्हाड़ी पाकर वो व्यक्ति बेहद खुश हुआ था। कुल्हाड़ी लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में वो एक बार पेड़ काट ही रहा था कि देखता है पेड़ में को है जिसमें वो सोने की चैन है जो चिल ने उससे छीनकर उड़ गया था। उसने वो चैन लेकर घर चला गया और वो बहुत खुश हुआ। फिर उसे समझ आ गया था, अब मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। उसने सोचा, क्यों ना तालाब से मछली पकड़कर उसे बाजार में जाकर बेचूं। उसने अगले दिन तालाब के पास गया और ढेर सारी मछली पकड़कर बाजार में बेचने गया। सारी मछली उसकी बिक चुकी थी, एक मछली बच गई तो उस व्यक्ति ने सोचा, इस मछली को आज रातों को पकाकर खा जाऊंगा। जब वो व्यक्ति घर पहुंचा तो उसने मछली काटी। मछली काटते ही उसे हीरे की अंगूठी मिलती है जो पानी में नहाते वक्त गिर गया था। अंगूठी को देखकर वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ। एक दिन वो व्यक्ति अपने मित्र के पास गया जो उसकी सोने की पोटली चुरा ली थी। जैसे यह व्यक्ति अपने मित्र के घर गया तो देखता है, यह तो मेरी सोने की पोटली है। वह व्यक्ति अपनी पोटली चुपचाप वहां से उठता है, वे वहां से अपने घर आ जाता है। सोने की पोटली वापस पाकर वो व्यक्ति खुशी से झूम उठता है और भगवान को दिल से धन्यवाद करता है। पर उसकी मेहनत पे और 10 गुना विश्वास बढ़ जाता है। तभी किस्मत ने भी मान लिया, मेहनत से बड़ा कुछ भी नहीं, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। किस्मत को भाग्य या नसीब भी कहते हैं। यह प्राकृतिक या दैवीय घटनाओं पर निर्भर करती है। मेहनत का मतलब है किसी काम को पूरा करने के लिए किया गया परिश्रम। यह व्यक्ति की इच्छा और प्रयास पर निर्भर करता है। ईमानदारी से की गई मेहनत किस्मत बदल देती है। मेहनत करने से किस्मत बनती है और चमकने लगती है। किस्मत हमारे जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं को ला सकती है, जबकि मेहनत हमें निश्चित परिणाम दे सकती है। किस्मत और मेहनत दोनों ही सफलता के लिए जरूरी हैं। किस्मत व्यक्ति को सफलता पाने में मदद कर सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है। अगर किस्मत खराब हो तो ज्यादा मेहनत और परिश्रम की जरूरत होती है। दोनों बहन को अब गुरुवर की बातें अच्छे से समझ गई और आरती ने भी मेहनत करने की ठान ली। राधा को भी समझ आ गई थी कि मेहनत से हम अपने किस्मत को बदल सकते हैं। राधे राधे दोस्तों। मेहनत अपने बस में है, लेकिन किस्मत पर अपना अधिकार नहीं होता है। मेहनत ज्यादा खुशी देती है किस्मत की अपेक्षा। किस्मत विधाता के हाथ है और कर्म अपने हाथ में। किस्मत और मेहनत दोनों ही सफलता के लिए जरूरी है। किस्मत व्यक्ति को सफलता पाने में मदद कर सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है। मेहनत करते हैं काम को अपना कर्तव्य समझकर, वे अडिग रहते हैं। छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होते। वे लड़ते हैं हक के लिए पर छोड़ते नहीं हैं। वे शांत रहते हैं परिस्थितियों की प्रताड़ना में भी।